लड़कियों क्यूट सी सानवी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बातचीत कर लेते हैं इनसे। तो सानवी, सबसे पहले तो बहुत सारी कांग्रेचुलेशंस आपको। मुझे ये बताइए कि इतनी ऊंची चोटी पर आपने चढ़ाई की है, उसे फतेह किया है, ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? बस पापा ने मुझे मोटिवेट किया, कह रहे थे कि मेंटली स्ट्रांग रहो, फिजिकली कुछ भी कर सकते हो, बस मेंटली स्ट्रांग रहो। फिर मैं मेंटली स्ट्रांग रही तो मैं हो गया। अच्छा सानवी, ये बताइए, देखिए पहाड़ों पर बहुत मुश्किल रास्ते होते हैं, मौसम भी खराब होता है, -25 टेम्परेचर था जब आप वहां पर जा रही थी, आपको एक बार के लिए भी डर नहीं लगा? मुझे जब मैं बढ़ रही थी उन्होंने रुक के मुझे पहले मेरा ऑक्सीजन लगाया, स्नो गॉगल्स लगाई, वो मंकी कैप ऊपर की, मतलब बहुत अच्छे क्लोथ्स थे और शूज थे। उन्होंने मुझे रस्सी से बांधा कि जब मैं ऑक्सीजन ले रही होती हूँ कि मैं पीछे आगे ना चलूं। मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि मुझे ठंड लगी। तो सानवी, वैसे तो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए एक्सपीरियंस गाइड की जरूरत होती है, आपको आपके गाइड ने कैसे हेल्प किया ये बताइए। पापा ने बोला था कि जो गाइड है वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने एवरेस्ट किया है, K2 किया है, ऐसे बहुत सारे माउंटेन्स किए हैं, एल्ब्रस 10-20 टाइम्स किया है। तो पापा कहते कि बस आप उनसे अच्छी फ्रेंडशिप करना। तो बस मैंने उनको अपने बेस्ट फ्रेंड्स के तरह समझा और मैं उनके साथ चल पड़ी। देखिए सानवी से तो बहुत सारी हमने बातें की, लेकिन सानवी के पिता भी इस वक्त हमारे साथ दीपक सूद जी मौजूद हैं। दीपक जी, ये बताइए कि छोटी सी उम्र में बिटिया ने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, आपको कब ऐसा महसूस हुआ, कब ऐसा फील हुआ कि सानवी पहाड़ों को नाप सकती है? सानवी शुरू से ही बड़ी मेंटली स्ट्रांग लड़की है, जो एक बार मन में ठान लेती है वो करती है। तो जब इसने मेरे से छोटी मोटी ट्रैकिंग के साथ मेरे साथ जाती थी, तो मुझे फील हुआ कि शी कैन डू। तो बस ऐसे ही एक बार हमने बाई चांस समर हॉलीडेज में एवरेस्ट की मूवी देख ली, तो एवरेस्ट का नाम आ गया हमारे माइंड में, जब से पहले मेरे माइंड में भी नहीं था। बस एवरेस्ट बेस कैंप से हमारी कहानी शुरू हुई, और आज ऐसा दिन आ गया जब सानवी ने हिंदुस्तान का नाम बहुत सुनहरी अक्षरों में लिख के सबको बहुत प्राउड फील करवाया। अच्छा दीपक जी, ये बताइए कि अब तक सानवी ने किन किन चोटियों को फतेह किया है? अफ्रीका की हाईएस्ट पीक माउंट किलिमंजारो को सबमिट किया। उसके बाद उसने ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक माउंट कोजिको में विंटर्स में किया, एक तरह से मतलब बर्फबारी में। अदरवाइज माउंट कोजिको को लोग समर्स में करते हैं जब बिल्कुल भी बर्फबारी नहीं होती, बट उसने उस चोटी को भी, इजी चोटी को भी डिफिकल्ट फेज में किया, बर्फबारी में 7 से 8 फीट बर्फ में। और उसके बाद अभी एल्ब्रस की चोटी को करके, वो बहुत ही मतलब टिपिकल और एक डिफिकल्ट माउंटेन था, बट सानवी की विल पावर और उसकी एनर्जी ने शी डिड इट। दीपक जी, मुझे ये बताइए कि कहते हैं ना कि चोटियों पर चढ़ते वक्त मौसम जो है बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, तो आपके सामने कौन कौन से चैलेंजेस आए वो बताइए। मैं सच में, क्योंकि ये जो इस बार इसने माउंट एवरेस्ट पे किया है, ये अलग से इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल बन गया मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे याद है, क्योंकि ये और मैं समिट नाइट के लिए भी हम इकट्ठे ही गए थे। जब लेकिन रात को 1-1:30 बजे हम अपना स्टार्ट पॉइंट करने लगे, वेदर फोरकास्ट क्लियर था कि इतना ज्यादा ठंड नहीं है और विंडी नहीं होगा। वहां पे विंड का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, जब माउंटेन को क्लाइंब कर रहे हो विंड प्रेशर नहीं होना चाहिए, क्योंकि विंड आपको ऑपोजिट पीछे गिरती है। तो लेकिन जब मैं 1-1:30 बजे हम स्टार्ट करने लगे, तो मुझे लगा कि यार विंड प्रेशर काफी ज्यादा है। और उसके बाद जब हम चलना शुरू किए, तो मेरे माइंड में, मैं सच बताऊं, बीइंग अ फादर, आई नो माय डॉटर वेरी वेल, बट दैट टाइम शी इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग अवर नेशन एंड वी आर वेरी नियर टू अवर समिट। तो मुझे अपने, लेकिन पीछे बिहाइंड, आई एम आल्सो हैविंग वन मोर डॉटर 2 years ओल्ड। मुझे अपने वाइफ, मुझे अपने मदर और पेरेंट्स सबका थोड़ा मन में आया, तो मैंने बोला कि शी इज हैविंग अ गुड गाइड्स विद देम। तो मैं थोड़ा सा, मेरे मन में हुआ कि नहीं यार, किसी पॉइंट पे अगर सेंटर में जाके मुझे कुछ इशू हुआ, तो मैं इसको वीक ना कर दूं। और सेकंड, अगर सानवी को कुछ, मतलब सानवी ऑक्सीजन लगा के जा रही थी, जैसे मैंने इसको देखा ना जाते हुए, ये बड़ी स्ट्रांगली जा रही थी, क्योंकि मेरे से थोड़ा 50 मीटर आगे थी, रस्सी के सारे लाइन में, सब लोग लाइन में जा रहे थे, बट ये बहुत स्ट्रांगली जा रही थी और किसी को मतलब रुक के औरों को डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। तो मुझे लगा कहीं मैं इसको देख के आगे जाके कहीं मैं वीक ना पड़ जाऊं, कि बेटी वीक हो रही है, लेट्स गो बैक। तो मैं उस वीकनेस को दूर करने के लिए, आई जस्ट थिंक कि मैं छोड़ देता हूँ, लेट हर गो, जो बेस्ट होगा शी कैन डू। और मैंने इसको वॉकी टॉकी पे मोटिवेट करता रहा, इसको बताता रहा मैं पीछे आ रहा हूँ,
बट उस चीज को इसने बहुत स्ट्रांगली और बहुत अनइमेजिनेबल मैं बोलूँ इसने क्लाइम किया उस दिन।